बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हमने चैप्टर नंबर 2 की तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया, तो आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे और आप लोग इसको समझिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, यानी कि पहले क्वेश्चन में हमारे एमसीक्यूज आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो नंबर अभी यहाँ पे हम लिखेंगे इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, यानी इनका इजहार करना है साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है जी हमारे पास 0.567। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ये देखें, जो पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज गुजर गई हैं उनमें हमने इनको, ठीक है, ये जो ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर दिया गया था इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा ये जो इशारिया है, डेसिमल है, ये हमारा कहाँ पे आना चाहिए, नॉन ज़ीरो, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आना चाहिए, यानी इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो जितने हिंद से ये ट्रैवल करता है, ठीक है, जितना डिस्टेंस और जितनी फिगर उसमें आती हैं, ठीक है, उसे हम 10 की रेज पावर के साथ लिख देते हैं। अगर ये लेफ़्ट टू राइट आए तो हम जो 10 की रेज पावर है वो माइनस में लगाते हैं, अगर राइट टू लेफ़्ट आए तो 10 की रेज पावर हम प्लस में लगाते हैं। अब ये लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, यहाँ से हम चलाएंगे इसे और यहाँ पे लेके आएंगे। जितने हिंद से ट्रैवल करेगा उतनी हम 10 की रेज पावर लगा देंगे। अभी कितने हिंद से ट्रैवल कर रहा है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे लगा देंगे। 5.67 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर आ जाएगा -4। देखिए ये इस साइड से, ठीक है, इस साइड को आ रहा है तो 10 की रेज पावर किस में लग जाएगी, माइनस में लग जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ये जो है, ठीक है, सेम मेथड से होगा। यहाँ पे है हमारे पास 7 3 और 4। अब देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसका पॉइंट कहीं पे ना हो उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद ये लाना होता है, तो यहाँ से उठा के इसे हम यहाँ पे ले आएंगे। तो अब इसके और इसके दरमियान कितने हिंसे आ रहे हैं, 2। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट डिजिट छोड़ के और पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास इशारिया है उसके दरमियान कितने हिंसे हैं, 2 हिंसे। अब हमने ये देखना है कि जो हम इशारिया को उठा के लेके आ रहे हैं वो राइट टू लेफ़्ट लेके आ रहे हैं या लेफ़्ट टू राइट लेके आ रहे हैं। तो जैसे अगर हम राइट टू लेफ़्ट लेके आएंगे तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका आंसर बनेगा जी 7.34 मल्टीप्लाई 10 की जो रेज पावर है वो कितनी हो जाएगी, +2। देखिए ना, 2 हिंसे लेके आए, राइट टू लेफ़्ट लेके आ रहे हैं तो ये प्लस में था, ये लेफ़्ट टू राइट था तो ये माइनस में कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आ रहा है, समझने वाला क्वेश्चन है, ज़रा गौर करिएगा कि क्वेश्चन है जी हमारे पास 0.33 और मल्टीप्लाई है 10 की पावर 3। अब बच्चों इसमें करना क्या है, देखें पॉइंट यहाँ पे है, इसे उठा के हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है। तो यहाँ से उठा के हम इधर लाएंगे, लेफ़्ट टू राइट लेके आ रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस होगा। सबसे पहले ये माइंड में रखना आपने। तो पॉइंट को यहाँ से उठाया, यहाँ पे लेके आया, ये हमारे पास बन गया 3.3 और 10 की रेज पावर -1, क्योंकि एक हिस्सा लेके आ रहे हैं ना। और उसके बाद देखें तो 10 की जो रेज पावर +3 है वो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो आप लोगों ने वो रूल देखा हुआ है कि जब दोनों बेस सेम हों तो उनकी जो पावर्स होती है वो क्या होती है, प्लस होती है, या अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी बेस क्या होती है, प्लस होती है। क्या बनेगा यहाँ पे, 3.3 मल्टीप्लाई, दोनों बेस को सिंगल टाइम लिख लेंगे और ऊपर लिख लेंगे 3 - 1, तो ये हमारा आंसर बनेगा 3.3 और 10 की रेज पावर हो जाएगा 2। ठीक है, ये थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं सॉल्व इसे, यानी कि
3.3 है और मल्टीप्लाई 10 की 3 - 1 है, तो 3 में से एक निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3.3 और मल्टीप्लाई 10 की 2, और ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है, किस में करना है इसने, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे साइंटिफिक था यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन लिख देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा यही सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, पहले ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए गए थे, हमने उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में किया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए गए होंगे, हमने इन्हें, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। सेम मेथड है, वो जो पहला क्वेश्चन किया उसका हमने यहाँ पे उल्ट करना है। यानी कि क्वेश्चन देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 2.6 है और मल्टीप्लाई क्या है 10 की रेज पावर क्या है 3 है, ठीक हो गया। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर है ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर क्या कर देंगे 3 कर लेंगे, यानी वो क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ठीक है ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया गया था, उसे साइंटिफिक नोटेशन में किया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है और इसे करना किस में है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। आप देखें कि हमारे पास ये जो पावर है 10 की रेज पावर +3 है, तो हमें पता है ये जो पॉइंट है ये इस तरफ से चल के इस तरफ आया है, इसीलिए यहाँ पे 10 की रेज पावर +3 लगी हुई है। तो हमने क्या करना है, इसकी जो प्रीवियस पोजीशन है इसे वहाँ पे लेके जाएंगे, यानी जितने हिंस से ये इधर आया है ना उतने हिंस से हम इसके साथ आगे ले जाएंगे इसे। तो 10 की रेज पावर +3 है, इसका मतलब है ये जो, ठीक है, पॉइंट है इसने 3 हिंस से ट्रैवल किया है, ठीक है। इसे हम वापस लेके जाएंगे तो ये 2 आ गया, अब ये आ गया 6, यानी यहाँ से उठाया और अब इसे आगे लेके जा रहे हैं, तो एक हिस्सा हम आगे आ गए। अब आगे कोई हिस्सा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, और ये पॉइंट यहाँ पे लगाना है लगा दें, नहीं लगाना ना लगाएं। अब ज़रा आप चेक करें, हम इसे उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो कितने हिंस से लेके आए इसे हम 3 हिंस से, क्योंकि ये प्लस था तो इसने इस तरफ आना था, अगर नेगेटिव होता तो ये पॉइंट इस तरफ आता। तो ये था बच्चों इसका हमारा ये फाइनल आंसर, यानी हमने इसे 3 हिंस से लेके जाना, एक ये हो गया, अब आगे हिंस से कोई नहीं है तो हमने 2 0 लगा ली और ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, इसमें ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है जी हमारे पास 8.794 आ गया और मल्टीप्लाई होगा जी 10 की -4। अब ज़रा आप देखें यहाँ पे -4 आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट है हमारा ये इस तरफ को चलेगा, ठीक है। अगर प्लस होता फिर इस तरफ को चलता, अब ये -4 है तो इस तरफ कितने हिंस से चलना है जिसने 4 हिंस से। अब यहाँ से हम चलाना शुरू करेंगे तो ये आगे चलता जाएगा, एक हिंसा, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। अब ये यहाँ से पॉइंट ख़त्म होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको किया जा रहा है, ठीक हो गया। तो अब हमने करना क्या है, इसे यहाँ से इस तरफ कितने हिस्से चलाना है, 4 हिस्से चलाना है। तो ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 7 9 4 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसने 4 हिस्से इस तरफ चलना, एक ये हो गया, 2 3 और ये 4, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से चलाया हमने और इसे यहाँ पे लेके आए, कितने हिंसे लेके आए, 4 हिंसे, तो राइट टू लेफ़्ट लेके आए, ठीक है। तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना आप 3 भी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है जी 6 है, मल्टीप्लाई है 10 की रेज पावर -6। अब देखें पॉइंट कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया हुआ कि कहीं पे भी अगर पॉइंट नज़र ना आए तो इसका पॉइंट यहाँ पे होता है। अब कितने हिंसे लेके चलना है हमने, 6 हिंसे, तो एक तो ये हो जाएगा, इस तरफ को हम लेके जा रहे हैं, कितने हिंसे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पे इसका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ख़त्म करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए तो ये हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ से पॉइंट इसका चलेगा, तो कितने हिंस से लेके जाना है जी, 6। अब यहाँ से मैं चला रहा हूँ तो 1
2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये 0 हम इजाफी लगा लेते हैं। तो ये नहीं 6 हिंसे लेके आना था, एक ये हो गया, तो 5 हिंसे 7 और मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो 5 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ से पॉइंट चलाया 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा, इसमें क्या आ रहा है। वो कह रहा है 3 की 7 है और इक्वल टू है 2 1 और 8 7, ठीक है। अब देखें बच्चों, ये कुव्वतनमई शक्ल में, या इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, उसमें ये हमें दिया गया है। तो हमने क्या करना है, इसके साथ हमने लॉग लगाना है। मैंने एक सिंपल सा रूल आप लोगों को बताया हुआ है कि जब लॉग लगाएं या लॉग हटाएं तो जो बराबर होता है वो पावर में आ जाता है, यानी ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे आ जाएगी 7 की जगह पे, और जो 7 होगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टू दी पॉइंट इसका हमारा आंसर बनता है। हमने इसे किस फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, लॉग लगा लेंगे। लॉग ये 3 ये वाला लगा लिया हमने। अब देखें लॉग नहीं था तो लॉग लगाया, मैंने कहा लॉग लगाने से लॉग हटाने से जो 7 है वो ये इधर आ जाता है, और ये जो बराबर में वैल्यू होती है 7 की जगह पे, यानी जो पावर है वो बराबर बन जाता है, जो बराबर है वो पावर बन जाता है। तो इसका जो ये जो बराबर है ये आ जाएगा 2 1 8 7, और बराबर में आ जाएगा खल 7। तो ये इसका हमारा आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि ए की जो पावर है वो बी है और ये बराबर किसके है, सी के। तो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, आप इसके साथ लॉग लगाएंगे, ये अपनी जगह पे रहेगा। जब लॉग नहीं था लॉग लगाया तो बी और सी चेंज हो जाएंगे, सी यहाँ पे आ जाएगा, पावर बन जाएगा, और जो बी है वो हमारा बराबर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आ रहा है हमारे पास 12 के ऊपर स्क्वायर है और बराबर है 144, ठीक हो गया। अब ये हमारा रिजल्ट होता है, ये पावर होता है, ये बेस होती है हमारी, अगर हम फार्मूले के मुताबिक चलें। तो आप लोगों के लिए सिंपल मैंने करवाया था कि हम क्या करेंगे, लॉग ये 12 इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 144 आ जाएगा, यानी ये जो बराबर है ये पावर में चला जाएगा, और ये जो ऊपर पावर है ये हम यहाँ पे लगा देंगे। 12 के ऊपर 144 आ जाएगा और बराबर 2 में चला जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होगा, वेरी वेरी सिंपल। उसमें भी यही हम रूल अपनाएंगे, ठीक है, कि जो हमें दिया गया होगा, क्वेश्चन हमारा जो भी दिया गया होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। इसमें क्या हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें हमारा यानी कि ये लॉग की शक्ल में दिया गया होगा, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा, लॉग 4 है, इसके ऊपर 8 आ गया, बराबर में चला गया जी हमारा x। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ठीक है, पावर शक्ल में या कुव्वत में शक्ल में दिया हुआ था, उसे लॉग की शक्ल में लगाया, यानी वहाँ पे लॉग हमने लगाया। तो यहाँ पे लॉग की शक्ल में दिया गया, ऐसे एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वतनुमा शक्ल में हमने करना है। वहाँ पे लॉग लगाया और यहाँ पे लॉग क्या करेंगे, हटाएंगे। वहाँ पे हमें क्या था कि लॉग जब लगाते थे तो जो पावर थी वो बराबर बराबर पावर में आ जाता है। यहाँ पे लॉग हटाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। ये हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने बच्चों लिख देना इट्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। तो अब ये लॉग हटा देंगे हम, यहाँ पे 4 आ जाएगा ये वाला। अब जो 8 है वो बराबर में चला जाएगा, जो x है वो इसके ऊपर पावर बन जाएगी,
तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमने क्या किया, 8 को उठा के इस तरफ ले आए और इसको उठा के इस तरफ ले आए, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, उसमें आ रहा है जी हमारे पास लॉग 9 ये बेस है 7 to 9 की, और बराबर में आ जाएगा जी हमारे पास 3। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे लिख देंगे आप इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग को हम हटा देंगे, तो जब लॉग को हटाएंगे जो 3 बराबर में है वो ऊपर पावर बन जाएगा, और जो 729 पावर है वो कहाँ आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा। ये इसका जी हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका लॉग 4 है, 2 4 है, और बराबर किसके है ये 5 के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद लॉग हम ख़त्म कर देंगे, 4 के ऊपर 5 आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 1024, और ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग आ जाएगा, लॉग 9 है, इसकी पावर एक्स है, बराबर में आ जाएगा जी हमारे पास 0.5 आ जाएगा। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, यानी इसमें क्या करेंगे, लॉग को हटा देंगे, 9 के ऊपर पावर आ जाएगी 0.5 और बराबर में क्या हो जाएगा एक्स। ये 0.9 एक्स की जगह पे और एक्स आ जाएगा इसकी जगह पे। अब इसमें क्या करना है, हमने ये पॉइंट खत्म करना है। जब पॉइंट खत्म करना है, आपको पता है कि पॉइंट की जगह पे 1 लग जाता है, आगे जितने हिंसे हो उतने 0 लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 5/10 आ जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम काट लेंगे, 5 1 5 5 2 10। अब इसके ऊपर वैल्यू क्या आ गई, 1/2 बराबर किसके आ गया, x के। अब हम क्या करेंगे, x 9 के पेयर बना लेंगे। आपको पता है कि 9 के पेयर क्या होते हैं, 3 का स्क्वायर होता है। 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर कर दिया, ऊपर आ गया 1/2 बराबर किसके आ गया, x के। ये कट गए, तो 3 बराबर x के, या x बराबर है 3 के। तो उम्मीद है बच्चों इसकी आपको समझ आ गई है, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर इसको पॉइंट ख़त्म किया, ठीक है। पॉइंट का आपको पता है कि हम इस तरह ख़त्म करते हैं। अब ये पॉइंट है, इसके नीचे 1 आ जाएगा, आगे 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब 5/10 बचा, 5 को इस पर डिवाइड कर दिया, 1/2 आ गए, इसके पेयर बना लिए और आगे आपके सामने। बच्चों देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 में है जी इसके पास 1/9 और ऊपर आ गया जी हमारे पास 3x आ गया, बराबर आ गया 27 के। सबसे पहले आपने इसके और इसके पेयर बना लेने हैं, ठीक है। पेयर हम जानते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऊपर क्या है 27, हम किस पे करेंगे, 3 9s are 27 होता है, 3 3s are 9 होता है, और 3 1s are 3 होता है। तो इसके बना लेंगे, हमने पीछे भी बनाए अभी। तो 1/3 का स्क्वायर हो गया, और ऊपर क्या आ गया 3x आ गया, बराबर 1 2 3 27 के कितने आ जाएंगे, 3 की 3 आ जाएगा। अब इसे हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ रहा है बच्चों, नीचे 2 प्लस में है, यानी 3 की पावर +2 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये इस तरह हो जाएगा 3 -2, यानी ये जो प्लस था ऊपर जाके -2 हो गया। ऊपर क्या आ गया 3x, बराबर में आ गया 3 की
3 हो गया। अब करना क्या है, ये जो -2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 इसी तरह आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। अब जो बेस दोनों साइडों पे सेम सेम है ये हम काट देंगे, हमारे पास बचा जी -6x बराबर बचा 3 के। हमने x मालूम करना है, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर बचेगा जी 3/-6 के बचेगा। 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 होता है, तो जो इसका आंसर होगा वो -1/2 होगा। किया क्या, सबसे पहले इसके पेड़ बना दिए हमने, ठीक है, फिर इसके हमने पेड़ बना दिए, फिर इसको उठा के ऊपर ले गए, नीचे 3 की पावर +2 है, ऊपर जाके 3 की -2 हो जाएगी, ये 3x सेम इसी तरह ये इसके पेड़ बनाए 3 के 3 कर दिया। अब ये -2 को इसके साथ ज़रब दे दिया, 3 2 6 और साथ -6x आ गया। अब 3 3 कट गए, हमारे पास बचा -6x और बराबर 3 के ऊपर वाली पावर हमारे पास बच गए। अब हमने x मालूम करना है, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 को 2 पे 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 होता है, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये है जी, हमारे पास 1/32 और इसके ऊपर पावर है 2x बराबर में आ जाएगा जी 64 आ जाएगा। अब 64 और 32 की हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या बनते हैं। तो देखें बच्चों, पहले हम इसके पेयर बना लेते हैं। 32 है, ठीक है, पहले 64 के बना लें, फिर 64 के बना लेंगे। 2 पे हम करेंगे तो 2 3 6 2 2 4 हो गए, फिर 2 पे करेंगे 2 16 32 होता है, फिर 2 पे करेंगे 2 8 16 होता है, फिर 2 पे करेंगे 2 4 8 होता है, फिर 2 पे करेंगे 2 2 4 होता है, फिर 2 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब 2 की 6 करें तो कितना आता है 64 आता है। अगर आप यहाँ से ये अरेज कर दें, ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम इस 32 के पेयर बनाएं तो 1 2 3 4 5, 2 की 5 हमारे पास क्या है 32 के पेयर हैं, ठीक है, ऊपर 2x आ गया, और 2 की 6 हमारे पास किसके पेयर हैं 64 के पेयर हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये 2 की +5 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 2 की -5 हो जाएगा, ऊपर 2x आ जाएगा बराबर 2 की कितना हो जाएगा 6। इस 5 को पिछले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा और बराबर 2 की 6 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 क्या हुए जी कट गए, तो हमारे पास बचा -10x बराबर किसके आ गया 6 के। अब हम नेक्स्ट मालूम करना है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड आ जाएगा, तो 6/10 माइनस का आ जाएगा। अब 3 2 6 होता है, ठीक है, और 5 2 10 होता है, ठीक है, 2 3 6 2 5 10, तो x बराबर जो हमारे पास आया -3/5 हमारा इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये थी बच्चों आज की हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के पहले हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है आपको समझ आ गई है इसकी। जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।